शांति। आज है 17 अगस्त 2026 की साकार मुरली से। बाप दादा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। तो बाबा कहते हैं कि बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। जब बाप में यानी ब्रह्मा बाबा में जब दादा यानी शिव बाबा प्रवेश करते हैं तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनते हैं। प्रश्न किया है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर दिया है, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य रखना है? पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा और एक था दादा, यानी 2 बार ओम शांति कहा। हाँ, तो एक बार ब्रह्मा बाबा ने और दूसरी बार शिव बाबा ने। तो कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा एक दादा, तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा बाबा। तो अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान है। वह तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उनको कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा बाबा दादा से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं है। तो वर्षा है किसका? शिव बाबा का। दादे से वर्षा मिलता है। जब ब्रह्मा बाबा पिता हैं, प्रजापिता हैं, तो शिव बाबा क्या हो गए? दादा हो गए। तो वर्षा किससे मिलता है? दादे से। ब्रह्मा दादा का नहीं है। ब्रह्मा को भी दादा कहते हैं, यानी भाई कहते हैं, है ना। दादा यानी भाई भी होता है। तो ब्रह्मा दादा का नहीं, वर्षा दादे का है, यानी शिव बाबा का। वैकुंठ वासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है। रावण से नीचे उतरते आते हो, जैसे ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी, तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। तो 5 विकार का जब अगर दान देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, तो 5 विकारों का जब दान देते हैं तो ग्रहचारी छूटती है।
तो इन विकारों से तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने। 84 जन्म लिए, यह तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को मिलना चाहिए, पाप से गाया भी जाता है। आत्माएं परमात्माएं अलग रहे, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो तुम ही आए थे, सतयुग में भेजा था तुम्हें, तो अभी फिर तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्कर तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खल्लास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएगी। तो जब तक हिसाब किताब चुकतू नहीं होते तब तक नहीं जा सकते हैं। तो बाकी बाबा कहते हैं आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। तो यह सबकी कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी, यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरी तरफ है सिर्फ तुम थोड़े से बच्चे। तो तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर क्या बनेंगे? विष्णु के माला की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंडमाला। रुंडमाला यानी शिव की बच्चों की माला, यानी पूरी सृष्टि चक्कर पर जितनी भी आत्माएं हैं, हाँ, तो उनकी भी माला होती है। तो उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। यह निशानी है हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है और 16,108 की भी है। तो अब 16,000 है या 5-10 हज़ार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती हैं। तो उन्हीं का सिंबॉलिकल है। एक 8 की माला सिमरनी जिसे कहते हैं, है ना। तो 108 की माला, 16,108 की माला, तो वो इसी संगम युग की ही यादें हैं, है ना, इसी की यादगार है। तब मालाएं बनाई जाती हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही फिर बनेंगे। तो जैसे पिछले कल्प में हुआ था फिर वैसे ही होगा। तो सतयुग त्रेता में जो आत्माएं आई थी, नोंद है ड्रामानुसार, उसी अनुसार फिर पुरुषार्थ के अनुसार फिर वो आएंगे तो उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं है। बाप कहते हैं तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा। फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। तो विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े देवी देवताएं होंगे, यानी थोड़ी आत्माएं होती हैं जिनकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस होती है, वही आत्माएं आती हैं उस समय पर। फिर बाद में धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। नंबरवार है ना, तो आत्माएं जैसे जैसे फिर उनकी फ्रिक्वेंसी जहाँ टच होगी वो सृष्टि चक्कर पर उतरती हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं।
तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। तो जितना जितना परमात्मा की याद से आत्मिक समृद्धि में, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जितना बाबा कहते हैं एक्यूरेट और संपूर्ण कर्मातीत बनते जाते हैं, फिर उतना ही जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समय समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं, सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे तुम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज़ हो जाएंगे। तो अब इसमें नाराज़ होने की तो कोई बात ही नहीं, तुम कोई नाराज़ नहीं होते हो, है ना। जैसे कहा जाता है भक्ति मार्ग में कि देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, तो लेकिन बाबा कहते तुम कोई नाराज़ तो नहीं होते हो। जानते हो ड्रामानुसार यह विनाश होना ही है, कलयुग से बदलकर सतयुग होगा ही होगा। तुम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामानुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। हाँ, तो बाबा कहते ड्रामानुसार तुम समझते हो कि यह चक्कर फिर से हूबहू वैसा ही रिपीट होता है जैसे हर कल्प में होता है, तो वैसे ही फिर से शुरू होगा। तो तुम ही ड्रामा के वश हो। हाँ, तो हर एक आत्मा ड्रामा के वश है। ड्रामा में जैसा नूंद है कर्मानुसार, फिर वैसा उसका रिजल्ट, उसका हिसाब किताब वैसा पूरा होगा ही। तो तुम ही ड्रामा के वश हो। ड्रामानुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर हो नहीं सकता। तो ड्रामा में 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी बाबा कहते इधर से उधर हो नहीं सकता है। जैसा है वैसा ही चलेगा। तो जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। हाँ, तो जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी इसी तरह से फिर हूबहू रिपीट होगा। तो हर कल्प में इसी तरह से रिपीट होता है, नथिंग न्यू। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। हाँ, तो शास्त्रों में तो हजारों वर्ष लिख दी है कल्प की आयु। तो ऐसे तो फिर किसी को कुछ याद ही नहीं आएगा, तो शास्त्र भी कल्प आयु बहुत आयु लंबी लिखती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। तो अभी तुम गैलप कर रहे हो, अभी गैलप कर रहे हो कि पता है कि अभी विनाश होने को है। हाँ, तो ये पुरानी दुनिया, ये विकारों की दुनिया ख़त्म होने को है। तो बाबा कहते तुम अब गैलप कर रहे हो, यानी तीव्र पुरुषार्थ करते हो। जानते हो पाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे। आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे, पाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। तो सबसे पहले तो है ब्राह्मण बनना, यानी मन को छोड़कर, मन बुद्धि से अलग होकर आत्मिक समृद्धि में आना, ये है ब्राह्मण। बाहर आ मन, ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। हाँ, तो जैसे बाबा हमें ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा बाबा से ज्ञान लेकर
आत्मा उन सभी धारणाओं को, उन ईश्वरीय मत को धारण करती है। दैवीय गुण शक्तियाँ अपने आप में भरती है। हाँ, तो फिर ब्राह्मण बनकर यानी पवित्र बनकर फिर देवता धर्म में आएंगे। तो ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे, है ना। तो जब तक ज्ञान नहीं उठाते, जब तक ज्ञान की धारणा नहीं करते, दैवीय शक्ति नहीं भरते, तो बाबा कहते हैं फिर देवता धर्म में कैसे आएंगे। तो दैवीय धर्म की जो मर्यादाएं हैं वो यहीं पर एक्वायर करके ही आत्मा नई दुनिया में जाती है। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन बुद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है तो यह तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। तो ब्राह्मण का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। हर एक आत्मा का कल्याण होता है। राजयोग सीख रहे हैं, हाँ, तो इसे क्या कहा जाता है, कल्याणकारी युग कहा जाता है, कमाई का युग कहा जाता है, डायमंड युग कहा जाता है। तो संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर गंगा से स्नान करते ही आते हैं। तो यह नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खल्लास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर दिल्ली परिस्थान थी, फिर बनी है। सतयुग में थोड़ी ही जीव आत्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए, बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसी को भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। तो ये भक्ति मार्ग में 84 लाख जन्म कह दिए। तो यहाँ पर तो बाबा कहते हैं कि एक्टर समझते हैं, परंतु कल्प 5000 का है, यह किसी को भी पता नहीं है। अगर 5000 से अगर लाखों वर्ष का होगा तो 84 लाख योनियाँ होंगी, जन्म होंगे, है ना। तो यहाँ पर तो बाबा हमें ज्ञान मार्ग में क्या समझाते हैं कि सिर्फ 84 जन्म होते हैं। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान वाच, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। तो भगवान की महिमा और देवताओं की महिमा, हाँ, तो भगवान तो क्या है, परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान का सागर है, स्नेह का सागर है, सुख करता दुख हरता है, कल्याणकारी है ना, पिता है। और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। तो देवता तो क्या है, परमात्मा की रचना है। रचनाकार कौन है, परमात्मा। इस समय पर हम ब्राह्मण बनाकर फिर बाबा देवता बनाते हैं, तो रचना करते हैं। तो बाप जो नई रचना रचते हैं उसकी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं, वह है निराकार। तो निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। यह फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं
तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी हैं पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। हाँ, तो कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, वो सब ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। तो लौकिक बाप जो होते हैं उनके तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10, तो आजकल के टाइम में तो 2-3 या 2 ही होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं शिव बाबा पारलौकिक बाप हैं और उनके तो अनेक बच्चे, पूरी सृष्टि के ही जितने बच्चे हैं, है ना। तो जितनी भी आत्माएं हैं तो वो सभी उन्हीं के ही बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है, यानी ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, जिनके मुख का आधार लेते हैं शिव बाबा, तो जो ज्ञान को सुनती हैं, धारण करती हैं, ना। तो अलौकिक बाप मिलता है। तो यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा, कहाँ? सतयुग में, ना। सतयुग में ज्ञान की कोई दरकार नहीं, ना हो तो वहाँ परमात्मा को याद करते हैं, ना ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान तो वहाँ पर आत्मा में इमर्ज रूप में रहता ही है। आत्मा की इतनी उच्चतम स्टेज हो जाती है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस हो जाती है कि वहाँ पर ना तो परमात्मा को याद करने की ज़रूरत होती है, ना ही ज्ञान धारण करने की। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग में से लेकर होते आए हैं, पारलौकिक बाप को वहाँ याद नहीं करते हैं। तो पारलौकिक बाप को वहाँ याद नहीं करते हैं। वहाँ होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 हो जाते हैं, है ना। तो फिर 2 हो जाते हैं, पर वहाँ पर भक्ति शुरू हो जाती है। तो अपने इष्ट देवी देवता को ही पिता समझते हैं, तो बाप 2 होते हैं। संगम पर है 3 बाप, है ना। शिव की भी पूजा करते हैं द्वापर युग से, है ना। तो 2 पिता हो जाते हैं। तो उन्हें, यानी ये अवेयरनेस होती है कि कोई है एक शक्ति जो हम सब की रक्षा करते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ संगम पर 3 बाप होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जो मुख के द्वारा जो हमें ज्ञान देते हैं, ना, तो वो पिता बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाते हैं 3 बाप। तो अभी तुम उनके बने हो, जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तो इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। तो अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को आत्मिक स्मृति से याद करेंगे।
शांति। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं है। तो वहाँ पर आत्मा अपने आप में पूरी संपूर्ण होती है। तो वहाँ पर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है। आत्मा को अवेयरनेस होती है आत्मा की और बॉडी की, है ना। बॉडी से अपने आप को न्यारे स्वरूप में रहती है। तो उसे पता होता है कि ये मेरे वस्त्र है, ये धारण किए हुए। तो सतयुग में याद करने की कोई दरकार नहीं है। दुख में पारलौकिक बाप को सब सिमरन करते हैं। तो दुख में तो हर कोई भगवान को, परमात्मा को याद करते हैं, पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सिमरन करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है, चाहे जानते नहीं हैं लेकिन शिव की पूजा तो करते हैं, यथार्थ रीति नहीं जानते। तो सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। और इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, तो इस द्वारा तुम वर्षा लेते हो, तो तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। हाँ, तो विनाश किसका? अपने ही अंदर आत्मा में जब विकारों का अंत होता है, जब विनाश होते हैं, तो वही फिर बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो जो तुम इन आँखों से देखेंगे, बॉम्ब्स छोड़ेंगे, तो मनुष्य तो मरेंगे ना। तो जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। तो अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती है। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं, 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में, सेकंड में सब खलास हो जाएगा। तो बॉम्ब्स में बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं। यह तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने, तो ज़रूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि योग तोड़ देती है। हाँ, तो जैसे ही बुद्धि से परमात्मा की याद गई, परमात्मा से बुद्धि योग तोड़ा, तो फिर माया ओवरटेक कर लेती है, माया आ जाती है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? हाँ, तो बुद्धि क्या देह और देहभान में चली जाती है, मैं मेरे में चली जाती है, भूल जाती है कि मैं तो आत्मा हूँ, ये सबसे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं, है ना। तो अर्जुन बाबा कहते तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो, यानी फिर देहभान में आ जाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, तो 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको, तो इतना पुरुषार्थ करना है। तो 8 घंटा तो बाबा ने कहा कि कोई भी सेवा करेंगे, हाँ, तो गृहस्थ व्यवहार में भी जाओ, कार्य करते हुए, उठते बैठते खाते पीते जो भी, तब भी योग कर्म योग करेंगे और 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विक्रम विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं। हाँ, तो जो समर्पित हैं, जिन्होंने समर्पण किया है, बाबा के ही बन गए हैं, तो बाबा कहते वो भी इतना नहीं याद करते हैं। जिन्होंने घर छोड़ा है, बच्चे बने हैं, तो वह भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं, है ना। तो क्योंकि उनको फिर माया घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं कि तंग करती है, तो फिर वो और ही याद करते। गृहस्थ व्यवहार में कर्म योगी बनकर कोई भी काम धंधा करते हुए भी याद करते हैं, तो जास्ती याद करते हैं। अब अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है, बाप को याद करना और चक्र को समझना है। तो महाभारत लड़ाई भी
ज़रूर लगेगी। हाँ, तो महाभारत लड़ाई भी ज़रूर लगेगी, सतयुग में थोड़े ही लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो। हाँ, तो ये बाबा कहते हैं कि महाभारत लड़ाई भी ज़रूर लगेगी, तो इसलिए बाप को याद करो और चक्र को याद करो, तो सबको रास्ता बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अपना ही दर्शन करना है। कैसे हम सतयुग में आदि मध्य अंत में आते हैं, हम फिर ब्राह्मण बनते हैं, तो बाबा हमें अपना परिचय देते हैं, अपने सत्य स्वरूप में ले जाते हैं, अपना परिचय देते हैं। तो स्वदर्शन चक्र फिर आना है। तो जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा कहते हैं, फिर उतना ही विश्व की बादशाही भी मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो अपना चार्ट लिखना है और 8 घंटा कम से कम याद रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। हाँ, तो 8 घंटा नहीं भी बैठ सकते हैं, तो घंटे में 1 मिनट 5 मिनट, हाँ, तो जैसा जैसा समय मिलता है तो उसी का ही चार्ट लिखना, तो उससे भी बहुत, ये क्या है, एक तरह का पिगी बैंक है। जैसे पिगी बैंक में अपने जो हम सेविंग्स है ना इकट्ठा करते हैं, उसमें कॉइन्स डालते जाते हैं, तो सेम ऐसा ही है यहाँ पर भी। अगर पूरे दिन में जितना भी समय मिले, जब व्यर्थ संकल्प चलाने की जगह बाबा को याद करेंगे, तो वो जैसे पिगी बैंक में जमा होता जाएगा, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि अपने याद के अभ्यास को बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। नंबर 2 बाबा ने कहा, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। तो ड्रामा एक्यूरेट है कर्मानुसार, तो बाबा कहते हैं वो एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना, यानी और ही कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनाना है, तो निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान दिया है बाबा ने, बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। परम पिता परमात्मा का वरदानी हाथ मुझ पर है और बाबा मुझ आत्मा को ही वरदान दे रहे हैं। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों ही शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है, और तीसरा है एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। तो तोड़ना क्या है, कर्म बंधन तोड़ने हैं, मोड़ना है अपने संस्कारों को मोड़ना है, और एक बाप के से याद सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए स्वयं यही स्मृति रहे, इसमें सिर्फ यही स्मृति रहे। नैनों से जो भी विनाशी चीज़ें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखने में भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो, तो कभी हार हो नहीं सकती। ये 3 शब्द याद रखने हैं, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। क्या तोड़ना है, कर्म बंधनों को तोड़ना है और संस्कारों को मोड़ना है, और एक बाप से सर्व संबंध को जोड़ना है। तो विनाशी चीज़ें देखते हुए भी यह विनाश
हुई ही पड़ी है। इन नैनों से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह तो विनाश हुई ही पड़ी है। तो उन्हें देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो, तो कभी हार हो नहीं सकती। यानी ये स्मृति रहे कि अब हम नई दुनिया में जाते हैं। स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। तो योगी की क्या निशानी है कि सदा क्लीन और क्लियर। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। तो कोई विकर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। तो फीलिंग्स में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ कर्म हुआ तो पश्चाताप आ जाता है, गिल्ट में आ जाते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं। तो महसूसता होता है तो यह रॉन्ग है। हाँ, तो जहाँ फीलिंग आई, जहाँ गिल्ट आया तो यह रॉन्ग है, यह नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, हिसाब किताब बनता है। तो यह बातें कांटे के समान चुभती रहेंगी। इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। तो ये व्यर्थ भी ना आए। तो कोई विकर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ। अगर विकर्म तो नहीं किया, मोटे रूप में नहीं किया, लेकिन व्यर्थ आ गया, क्यों क्या कैसे आ गया, मुझे ये क्यों कहा, मुझसे ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी पश्चाताप अगर आ जाता है, गिल्ट आ जाता है, फीलिंग में आ गए, तो पापा कहते हैं यह भी फिर हिसाब किताब का कारण बनता है। यह भी रॉन्ग है, यह नहीं होना चाहिए। तो कि वह बात मतलब साक्षी होकर, हर आत्मा अपने आप को भी साक्षी, दूसरे को भी आत्मा के रूप में ही देखे, साक्षी होकर, ऑब्जर्वर होकर देखे। हाँ, टीवी स्क्रीन पर सब कुछ चल रहा है, हाँ, लेकिन मेरी आत्मा की उसमें इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं ना। जो कुछ हो रहा है ड्रामानुसार एक्यूरेट हो रहा है, इस बात पर पूरा निश्चय, क्योंकि ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है। तो बाबा ने कहा कि अगर संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है तो तक नशीन बनने की बजाय फिर और ही गिरती कला में चले जाते हैं, अर्थात नीचे आ जाते हैं। तो आज अपने चेकिंग करनी है अपने आप की कि कहीं हम गिरती कला में तो नहीं आते, कोई व्यर्थ तो नहीं चलता, गिल्ट में तो नहीं आते, फीलिंग में तो नहीं आते। हाँ, तो इन सब से भी साक्षी कि जो कुछ हो रहा है ड्रामानुसार एक्यूरेट हो रहा है। मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप में, परमात्मा की याद में। ओम शांति। आज की सोमान है, मैं आत्मा तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी आत्मा हूँ। मैं आत्मा तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।